चिराग भैया ने कुछ देखा होगा तभी शादी ने नहीं किया ना। ले फिर पर्सनल अटैक। कंगना जी का जवाब दीजिए ना। अरे वहाँ तो जवाब ही दे रहे हैं। वो गाली दे रहे थे वहाँ के बच्चे। अरे भाई तो शुरुआत किसने किया? जब देश का प्रधानमंत्री अमर्यादित भाषा बोलेगा, जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री अमर्यादित भाषा बोलेगा, तो जाहिर सी बात है बच्चे वही सीखेंगे। क्या आपने नहीं देखा भाजपा नेताओं के, देश के प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य? जैसे को तैसा। मैं उस अमर्यादित भाषा का समर्थन नहीं करता हूं। कोई बात तो कंगना कह रही है, आप समझिए। अरे भाई तो आपने ही शुरुआत किया ना, आपने बबूल का पेड़ रोपा। आपने देश में तमाम विपक्षी नेताओं के बारे में, खुद देश के प्रधानमंत्री अमर्यादित भाषा बोलते रहे, उनके मंत्री बोलते रहे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? इसलिए कहते हैं आप भला तो सब भला। भाजपा नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए। जो विपक्ष के नेताओं पर, छात्रों पर जो प्रहार करते हैं, गंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नैतिकता के आधार पर आप करना बंद कर दीजिए। जाहिर सी बात है जो आप बोलेंगे तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा आपको लोग जवाब देगा ही देगा। पे आपका खून क्यों खोल रहा है? अरे भाई कंगना ही नहीं, पूरी भाजपा पर, आरएसएस पर खून खोलता है भाई। कौन है जो किसानों के बारे में कह रहा था? आप उस कंगना की बात कह रहे थे जिसके महात्मा गांधी के बारे में क्या नहीं बोला? अरे आप उस कंगना के बारे में बोल रहे थे जो सन 1947 की आजादी के बारे में क्या बोला? क्या यह क्रांतिकारियों का अपमान नहीं है? क्या सजा है कंगना की? क्या चाहते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता है तो कंगना रनावत को पार्टी से निकाल देना चाहिए, प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर देना चाहिए और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर देना चाहिए। चूंकि उन्होंने देश के क्रांतिकारियों का अपमान किया, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया, उन्होंने देश के महिला किसानों का, जो ये पालनहार है, अन्नदाता किसान महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां आई थी, उनकी कीमत लगाने वाली कंगना कौन होती है? हम तो उस कांस्टेबल से कहते हैं जिन्होंने कंगना को थप्पड़ मारा था, एक नहीं 100 थप्पड़ मारने चाहिए, उनका कान बहरा कर देना चाहिए। आपका संस्कार है रे भाई, क्या बोल रहे? आपका संस्कार ही ठीक नहीं है। कंगना जी यही करी। संजोग है कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के समय नहीं थे, नहीं तो पूतना के वध करने पर भगवान श्री कृष्ण पर सवाल उठा देते। अरे यही तो भगवान श्री कृष्ण बता के गए, कंगना जैसे लोग जो देश की माताओं, बहनों, बेटियों को गटर छाप और परवरिश की बात कहती है, ये आधुनिक भारत की पूतना है। फ्रेंड हैं, तो हम लोग उनके विपक्ष में या उनके सिस्टम के विपक्ष में हम लोग देश की जनता जो लड़ाई करी, तो उस चीज़ पे इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। तो कंगना रनावत इसीलिए गंदे गंदे स्टेटमेंट दे रही कि देश की जो जनता है उनकी परवरिश अच्छी नहीं है, और बॉडी काउंट जैसे उन्होंने शब्द यूज़ किए हैं कि अलग अलग पुरुषों के साथ उनका वो है, एंड बोलती हैं कि नशे की हालत में लोग हैं। तो वो अपना परिचय दे रही है, जैसे उसके बारे में यहाँ कितनी सच्चाई है कि बच्चे ऐसे थे या नहीं थे वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन तुम कैसी हो कंगना रनावत ये पूरे देश की जनता को पता है। तुम एक बिकाऊ औरत हो, और तुमसे बदतर तो जो धंधे वाली वो तुमसे लाख गुना अच्छी हैं। लेकिन तुम दिखाती अपने आप को शरीफ हो कि हम तो ऐसे नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा काली करतूतें तुम्हारी रही हैं। नशे की आदीन तुम रही हो, मुकेश भट्ट से लेकर जितने भी अन्य लोग वहाँ पे रहे सबके साथ इसका यौन शोषण का संबंध रहा है, जिसमें खुशी खुशी जाती थी। फिर इसका खुद का स्टेटमेंट आया था जिसमें इसके बाल बिखरे थे, काजल अलग था, मुंह जो इसका था वो टेढ़ा हो रखा था, और उसमें इसका स्टेटमेंट था कि हमें नशे की आदीन में हमारे साथ क्या क्या होता था हमें नहीं पता, मेरा शरीर दुखता है। ये बहुत सारे इसके कमेंट इसने आए थे, और जिसके साथ ये रहती है बाद में वो आदमी इसको लतिया देता है। तो ये उंगली उठाएंगे उन बच्चों पर, उन माता पिता पर कि तुम गृहस्थी के लायक नहीं हो। तो तुम गृहस्थी के लायक हो, कितनों की तुम पत्नी बनी हो? तुम कोई भी तुम्हें अपनी पत्नी बनाने में शौक नहीं रखता, क्योंकि तुम सिर्फ एक धंधे वाली औरत हो। तुमने अपना शरीर बेचने के अलावा और शरीर से पैसा कमाने के अलावा तुमने कुछ नहीं जाना। तुमसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग यहाँ धरती पर मौजूद है जो प्रोटेस्ट में पढ़े लिखे लोग थे। मैं खुद एक IIT कॉलेज से MBA कर रही हूँ। आप इस तरीके का जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं कंगना जी के बयान पे, या कंगना जी का पहले जो फाइल था उस वजह से, या किस वजह से आखिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल? देखिए फाइल उनकी कैसी क्या रही है पूरे देश को पता है, लेकिन हम क्यों बोलेंगे आपके अभी लिए? तो सांसद है, पहले अभी तो हाँ अभी हाँ तब हम लोगों ने नहीं बोला क्योंकि वो आपका पर्सनल हमें क्या लेकिन जब जो प्रोटेस्ट देश की जनता यहाँ जो शिक्षा को बचाने के लिए कर रही है उस चीज में एक सांसद पद पे होने के बाद जो आप ये टिप्पणी कर रही हैं तो ऐसों पे तो थूकना चाहिए सर। जो ऐसी टिप्पणी एक बार इसने पहले भी की थी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो वहां पे महिला आई थी, उसने बोला था औरतें यहाँ पे 100-100 रुपए वाली बैठी हुई हैं। तो वहीं एक किसान की बेटी ने उसको एक तमाचा कान के नीचे दिया जो 4 महीने तक ये कंगना रनावत बहरी रही थी। तो तब से ये ना थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी मुझे ऐसा लगता है। तो इसको हम पागल कहना चाहेंगे
क्योंकि यार ये प्रॉपर सांसद की अहमियत समझती, जिस गद्दी बैठी है तो ऐसी टिप्पणी ये नहीं करती। लेकिन ये भी कहना चाहेंगे इसके साथ कि बीजेपी सरकार में रेपिस्ट और धंधे वालों के अलावा कोई भी सरकार में नहीं बैठा है, और ये सच्चाई पूरी दुनिया को पता, और हम सीना ठोक के ये चीज कहेंगे, ना हम किसी सरकार से डरते हैं। और ऐसी चीजें चाहे कोई भी सरकार होती, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, चाहे किसी के बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी हम छात्र मांगेंगे। ये हमारा हक था, हक है और हक रहेगा। और ऐसी टिप्पणी चाहे कोई भी सांसद दे, कोई भी नेता दे, तब भी उसके खिलाफ बोलने का काम ये देश की जनता करेगी।